साथियों, डॉक्टर अशोक भास्कर का आप सबको नमस्कार, प्रणाम। साधनपाद के अंतर्गत आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्रों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वर्तमान के संदर्भ में भी इन सूत्रों का बहुत ही अधिक महत्व है। मैं जिन सूत्रों की ओर इंगित कर रहा हूं, शायद आप समझ भी गए होंगे। साधनपाद के ये वो सूत्र है जो वास्तव में साधना में साधन का काम करेंगे। अर्थात आज हम अष्टांग योग को शुरू करने जा रहे हैं और जैसा कि महर्षि पतंजलि ने 28वें सूत्र में कहा भी है कि योग अंग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। अर्थात योग अंग अनुष्ठानात, योग के इन अंगों के अनुष्ठान करने से, इनका प्रयोग करने से, जीवन में इनको उतारने से अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का नाश होता है। ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश होता है। विवेक ख्याते, यानी कि विवेक ख्याति का ज्ञान होता है। विवेक ख्याति तक हम पहुंचते हैं इस अष्टांग युक्त मार्ग को अपनाने से। यदि कोई भी साधक मन, वचन और काया से अपने इन पवित्र भावों से इस अष्टांगिक योग का अनुष्ठान करता है, तो महर्षि ने कहा है कि निश्चित ही अविद्या आदि क्लेशों का नाश होकर के साधक निश्चय ही उस विवेक ख्याति, यानी कि उस ज्ञान को वह प्राप्त करता है, वहां तक वह पहुंच सकता है। इस अष्टांगिक मार्ग को अपनाने के लिए, जैसा कि मैंने कहा, मन, वचन और काया से, इन तीनों ही रूपों से समर्पित भाव से यदि हम इस मार्ग को आज के इस युग में भी अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। उस कैवल्य धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, आज के जिस वातावरण में हम रहते हैं, जिस ओर के वातावरण से, चारों ओर के वातावरण से हम जो प्रभावित होते हैं, मन से, वचन से और अपने शरीर से पूर्ण रूप से पवित्र होकर के शुद्ध भावों के साथ में इन क्रियाओं को अपनाना बड़ा ही मुश्किल होता है। हम सभी जानते हैं कि आज का जो हमारा यह वर्तमान का जो यह युग है, इस युग में जिन या जिस प्रकार के प्रपंचों से हम घिरे हुए हैं, इस मन को शुद्ध रखना बड़ा ही कठिन कार्य है। लेकिन यदि इस अष्टांगिक मार्ग को, क्योंकि इसके कई सारे जो यह स्टेप्स बताए गए हैं, ये स्टेप्स शायद महर्षि पतंजलि यह जानते थे कि आने वाला समय किस प्रकार का होगा, इसलिए उन्होंने जो ये स्टेप्स बताए गए हैं बड़े सोच समझ करके बताए हैं कि किन किन स्टेप्स को पार करते हुए हम इस अविद्या रूपी क्लेश को दूर कर सकते हैं।
इसलिए उन्होंने जो ये स्टेप्स बताए हैं, ये जो स्टेप्स है, आगे जो 29वां सूत्र है उसमें बताया गया है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयोष्टावंगानी, और एक जो योग का साधक है और एक जो योग का विद्यार्थी है, उसको तो यदि अर्धरात्रि को भी जगा करके कह दिया जाए कि इन 8 अंगों के नाम बताओ, तो निश्चित ही वह आंख बंद करके भी कह देगा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि महर्षि पतंजलि के यह अष्टांग योग के 8 अंग है। अब देखिए, यह जो सूत्र है और इस सूत्र में जो ये 8 अंग बताए गए हैं, उन 8 अंगों में सबसे पहले यम और नियम की बात कही गई है, उसके बाद में आसन, प्राणायाम आदि की बात कही गई है। आज का साधक, आज का विद्यार्थी यम नियम को तो भूल जाता है और उसकी जो शुरुआत होती है वह शुरुआत सीधी कहां से होती है? वह आसनों से होती है, प्राणायामों से होती है। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो इनको भी फॉलो न करके सीधे ध्यान की अवस्था या समाधि की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, जो मेरे ख्याल से असंभव है, किसी भी प्रकार से संभव नहीं है और संभव हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आज का जो विद्यार्थी है, आज का जो साधक है, उसके अंदर वह निर्मलता, वह चित्त की निर्मलता नहीं है। एक समय था जब अनेक प्रकार के जो यम है, अहिंसा है, सत्य है, उनका पालन किया जाता था, नियमों का पालन किया जाता था और उनके पालन के फलस्वरूप व्यक्ति का जो अंतर्मन होता था, जो उसका अंतःकरण होता था, जो उसकी भावनाएं होती थी, उनके अंदर, उस चित्त के अंदर किसी न किसी रूप में वह पवित्रता और वह जो निर्मलता है वह पाई जाती थी। उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि 1-2 स्टेप को छोड़ करके हम डायरेक्ट तीसरे या चौथे स्टेप में हम पहुंच जाए, परंतु आज के संदर्भ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि हमें पतंजलि को फॉलो करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, प्रयोगात्मक रूप से उसको फॉलो करना है, उसकी अनुभूति तक हमें पहुंचना है, तब निश्चित ही हमें यम और नियम का भी पालन करना पड़ेगा। यम और नियम, यदि हम इन 2 की पहले बात करें तो जो हमारा यह यम है, यह व्यक्ति से स्वयं से तो कम है और समाज, परिवार और विश्व से ज्यादा जुड़ा हुआ है। यानी कि व्यक्तिगत रूप से न्यून रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन बाह्य समाज जो है, परिवार जो है, विश्व जो है, जिसको आज इन नियमों की आवश्यकता है, उनसे ये जो यम है ये ज्यादा जुड़े हुए हैं। वहीं यदि हम नियम की बात करें तो नियम व्यक्तिगत है, यह बाहर से कम और स्वयं से यह ज्यादा जुड़े हुए हैं। यम और नियम दोनों का ही पालन करना नैतिकता है। इनके पालन से व्यक्ति के स्वयं का, समाज का और विश्व का निर्माण होता है, कल्याण होता है। निश्चित ही जब हम इन नियमों का और यमों का पालन करेंगे, तब समाज, परिवार, विश्व के साथ में जो हमारा व्यवहार है
वह व्यवहार हमारा अच्छा होगा, सद्गुणों वाला होगा। और एक अच्छे समाज की जो हम कल्पना करते हैं वह इन नियमों के चलते हो सकती है। यदि हम इन नियमों का मन वचन से पूर्ण रूप से पालन करते हैं तो उस स्थिति के अंदर हम वसुदेव कुटुंबकम वाली भी बात कर सकते हैं, हम विश्व शांति की भी बात कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक की हम बात करें तो यह जो 5 स्टेप्स है, यानी कि यह जो 5 अंग है, इनको इनको बहिरंग कहा गया है। और धारणा, ध्यान और समाधि, यह जो 3 अंग है, इन 3 अंगों को अंतरंग अंग कहा गया है। इसमें भी एक बात और जानने योग्य है, वो यह है कि जो 5 अंगों की हम बात कर रहे हैं, जिन 5 अंगों की हम बात कर रहे हैं, इन 5 अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 अंग संप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से बहिरंग है। धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों संप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से अंतरंग है, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से धारणा, ध्यान और समाधि बहिरंग है। यानी कि असंप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से ये क्या हो गए हैं, तीनों अंग बहिरंग हो गए हैं, और संप्रज्ञात समाधि की दृष्टि से ये तीनों अंग क्या है, अंतरंग है। और यदि हमें असंप्रज्ञात समाधि की बात करें तो असंप्रज्ञात समाधि का जो अंतरंग है वह है परवैराग्य। अब ये जो परवैराग्य है, संप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है, इन सभी की आगे चर्चा की जाएगी, क्योंकि यह जो 8 अंगों वाला मार्ग है, यह जो 8 अंग है जिनका हम स्टेप बाय स्टेप पालन करते हुए जब उस धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था में पहुंचेंगे, तब हमें इस संप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात समाधि है, या जो विवेक ख्याति है, वह किस स्टेज में जाकर के हमें प्राप्त होगी, यह इन 8 अंगों के अंतर्गत हम जान पाएंगे। क्योंकि यह 8 जो अंग है, यह 8 अंग उस विवेक ख्याति के पश्चात उस असंप्रज्ञात समाधि और उस असंप्रज्ञात समाधि के पश्चात उस मुक्ति को प्राप्त करने के यह साधन है। अब ये जो साधन बताए गए हैं, जैसा कि मैंने कहा कि हमें डायरेक्ट आसन और प्राणायाम में छलांग नहीं लगानी है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर नैतिकता रूपी अंकुर का प्रस्फुटन नहीं होगा, जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होगा, जब तक हमारे अंदर भावों की शुद्धि नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर दूसरों के प्रति होने वाला जो व्यवहार है वह व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम आसन, प्राणायाम आदि के द्वारा ध्यान और समाधि की स्थिति को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। और उनको प्राप्त करने के लिए इन यमों और नियमों का पालन अति आवश्यक है। आज के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं,
और धीरे धीरे जैसे जैसे हम अहिंसा है, सत्य है आदि इनकी चर्चा करेंगे, तो आज के संदर्भ में भी हम इनको जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे लिए यह कितने महत्वपूर्ण है, इनका पालन करना कितना हम सब के लिए अनिवार्य है। तो साथियों, आगे के जितने भी अब जो ये वीडियो आएंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। यम नियम आदि को हम जानेंगे और किस प्रकार से ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे, उनको आगे के व्याख्यान माला में हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।